राम राम जी, सबको राम राम जी। राम राम राम। श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय जय। सब भगतन की जय जय। जय जय श्री सीताराम जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सीताराम। आइए गेट बंद कर देना बेटा। नीचे से पहले पायदान हटाओ। जय श्री राम। हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड में दोहा संख्या 13 पर। कल वेदों की स्तुति हुई थी, बहुत सुंदर भगवान की। वेद आए हैं जब भगवान अपने राज सिंहासन पर विराजमान हुए हैं, तो वेदों ने स्तुति गान किया है भगवान का, बहुत सुंदर स्तुति। और अब वेद जो है, जब स्तुति की है उन्होंने, विनती की है भगवान से, और फिर वो अंतर्ध्यान हो गए हैं और ब्रह्मलोक को चले गए हैं। और सबके देखत वेदन विनती कीन उदार। अंतर्ध्यान भय पुनि गए ब्रह्म आगार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। बैनते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुबीर। विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम करो कल्याण। अरे वेदों ने सबके देखते ही यह श्रेष्ठ विनती की है, फिर वे अंतर्ध्यान हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। और कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुड़ जी सुनिए, तब शिवजी वहां आए हैं जहां श्री रघुवीर थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। भगवान शिव की स्तुति भगवान जो कर रहे हैं, अति सुंदर। जय राम रमा रमणम समनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभु। जय राम रमा रमनम समनम। हे राम, हे रमा रमन, हे लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूँ, हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। आप ये देखिए, यहाँ पर भगवान शिव राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं और वो खुद ही त्रिलोकीनाथ हैं।
और कह रहे हैं, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत आपके, आपसे मांगता हूं मेरी रक्षा कीजिए। कहने का भाव ये है कि भगवान त्रिलोकीनाथ भी, जो त्रिलोकी का पालन रक्षण, उसका फिर से उसका जो है नवजीवन देते हैं, उनमें इतनी नम्रता है। वो भगवान, और जब भगवान राम बोलेंगे तो वो भगवान शिव के लिए बोलेंगे। है दोनों सब एक ही, अलग अलग स्वरूप धारण किया हुआ, लेकिन यहाँ हमें यही शिक्षा मिलती है कि किसी भी अवस्था में हम पहुंच जाएं, कहीं भी हम, इससे बड़ा पद होगा, भगवान शिव से बड़ा पद कोई होगा, भगवान विष्णु से बड़ा कोई पद होगा, लेकिन फिर भी नम्रता। और हम जरा सा कोई प्रतिष्ठा मिल जाती है हमें, तो हम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। हम कितने, हमारी वाणी ही बदल जाती है, टोन ही बदल जाती है। अब वो भगवान होकर के भी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान राम जी से प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं, हे राम, हे रमा रमन, हे जन्म मरण के संताप का नाश करने वाले, आपकी जय हो। ये सब हम सबके लिए ही भगवान के मुख से ये वचन निकले हैं कि हम सब इसका अनुगमन करें। भगवान से ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। कहते हैं, उनके भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। हम सब आवागमन के भय से व्याकुल हैं, और ऐसी ही प्रार्थना हमारी मनोभाव से हो। कहते हैं, हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, मैं शरणागत आपसे यही मांगता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। 10 शीस विनाशन 20 भुजा, कृत दूरी महामही भूरी रुजा। रजनीचर वृंद पतंग रहे, सर पावक तेज प्रचंड दहे। हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करके पृथ्वी के सब महान रोगों को दूर करने वाले श्री राम जी, राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे, वे सब आप ही के बाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। भगवान से कितनी सुंदर प्रार्थना की है भगवान शिव ने। महिमंडल मंडन चारुतरम, धृत सायक चाप निशंग वरम, मदमोह ममतारजनी, तम पुंज दिवाकर तेज अनी। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ बाण, धनुष और तर्कस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार समूह के नाश करने के लिए आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। कैसे हैं आप? सूर्य के तेजोमय किरण समूह है। मन जात किरात निपात किए, मृग लोग कुभोग सरेन हिये, हतिनाथ अनाथनी पाही हरे, विषयाबन पावर भूली परे। कहते हैं, कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर, कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें गिरा दिया है। कामनाओं ने, हमारी कामनाओं ने ही हमें कुभोग रूपी बाण मार करके गिराया है। हम कुभोग करने लगे। भोग तक भी बात सीमित है,
सही है, चल जाता है, लेकिन कुभोग तो हमें नीचे गिराने के लिए ही होते हैं। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले हरे, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। जो जीव विषय रूपी वन में भूले हुए हैं, हम सब भूल गए हैं, विषयों के रस में इतना मग्न हो गए हैं कि हम अपना घर ही भूल गए हैं और अनाथ जैसे हुए पड़े हैं। इन जीवों की रक्षा कीजिए। अनाथ क्यों हो गए हैं हम? क्योंकि हम जिसकी हमें शरण में जाना चाहिए, जिसका हमें संग करना चाहिए, जिसकी हमें सहायता लेनी चाहिए, जो हमें अपने घर तक पहुंचा देगा, उनकी ओर तो हम ध्यान करते नहीं, लेकिन हम विनाशशील चीजों से, विनाशशील व्यक्तियों से अपनी रक्षा मांगते हैं। जो खुद ही विनाशी है, वो हमारी रक्षा कितनी कर पाएंगे, कितने समय तक कर पाएंगे? हम उससे अपनी रक्षा मांगते हैं जो खुद रक्षित नहीं है। और जो भगवान हमारे सब कुछ हैं, जो हमारे पाप तापों को हरने वाले हैं, उसे मारकर विषय रूपी वन में भूले पड़े हुए इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा करें। हे भगवान, आप ऐसा करें कि हम जैसे भूले हुए जीवों की रक्षा करें। हम प्रभु की शरण में जाएं, तभी तो जाते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन हृदय से नहीं होती वो प्रार्थना, ऊपर ऊपर से कह के आ जाते हैं, भीतर में विश्वास की कमी रह जाती है। अगर विश्वास पूर्ण हो तो भगवान शिव तो विश्वास का ही रूप है। श्रद्धा विश्वास रूपिणो भवानी शंकरो वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा माँ भवानी है और विश्वास भगवान शिव है। हम प्रार्थना पूर्ण विश्वास के साथ करें। अगर हमारा अपना ही विश्वास डोल रहा है तो वो प्रार्थना स्वीकार करने में संदेह हो जाता है। पूर्ण विश्वास हो तो कभी नहीं डिगता आदमी। और विश्वास किस पे हो? पूर्ण भरोसा भगवान पर हो। जिस भी स्वरूप पर हमारी पूर्ण श्रद्धा है, उस पर भरोसा पूरा हो, अधूरा ना हो। बहु रोग वियोग लोग है, भवदग्नि निरादर के फल, भव सिंधु अगाध परे नरते, पद पंकज प्रेम न जो करते। लोग बहुत से रोगों और वियोगों से भरे पड़े हैं, मारे हुए हैं। काहे से? रोगों से और वियोगों से, दुखों से। ये सब आपके चरणों के निरादर के फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वे अथाह भव सागर में पड़े हैं। पड़े हैं और फिर परेशान भी हैं। जिनको भगवान के चरण कमलों का आश्रय है, वो वो आनंद में रहते हैं। और जो भगवान के चरण कमलों में प्रेम नहीं करते, वो अथाह भव सागर में पड़े हैं। अति दीन मलिन दुखी नित ही, जिनके पद पंकज प्रीत नहीं, अवलंब भवंत कथा जिनके, प्रिय संत अनंत सदा तिनके। जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीति नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। क्योंकि भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते ना, फिर चिंता करते हैं।
जब उस पे भरोसा नहीं होगा तो क्या होगा? चिंतन, चिंतन नहीं होगा तो चिंता ही होगी। उदास और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का आधार है, उनको संत और भगवान सदा प्रिय लगने लगते हैं। उनका प्रेम संत सभा में, संत समाज में हो जाता है और भगवान के भक्तों से प्रीति होने लगती है। फिर वो विषयों से प्रीति नहीं करते, वो उसका उनकी दिशा बदल जाती है। नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके समवै भव भा विपदाय ते तव सेवक, होत मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा। उनमें ना राग है ना लोभ है। किनमें? जिनको भगवान प्रिय लगते हैं, उनमें क्या है? ना राग है ना लोभ है, क्योंकि उसकी लाइन ही अलग हो गई। वो अपने भगवान की ओर उसका मुख हो गया। तो फिर माया से जो लोभ राग है, जो लोभ है, जो मान है, मद है, ये सब माया के जैसे कहते हैं ना, माया के फंदे हैं। बड़ी बुरी तरह जकड़ में आ जाता है इंसान जब इनकी गिरफ्त में आता है। तो कहते हैं उनको संपत्ति और विपत्ति समान रहती है। जिनको भगवान से प्रेम है, उनके प्यारों से प्रेम है, इसी से मुनि लोग योग साधन का भरोसा सदा के लिए त्याग कर देते हैं और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। हर चीज वो भी जरूरी है, योग साधन भी जरूरी है, पर भरोसा भगवान का, अपने बल का नहीं। जो भगवान कहेंगे करना भी है। भगवान की तरफ से अगर आज्ञा है या हम ऐसी परिस्थिति में हैं कि हमें योग करना है, तो हम योग ही करेंगे, लेकिन भरोसा राम जी का। कोई भी हम साथ गति अति आवश्यक है, भक्ति अति आवश्यक है। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत सुध हिये, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही। वे प्रेम पूर्वक नियम लेकर के निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर का को समान मान करके वे सब संत सुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हैं। निरादर को और आदर को वो एक समान समझते हैं। मुनि मानस पंकज भृंग भजे, रघुवीर महारन धीर अजे, तब नाम जपामि नमामि हरि, भव रोग महागत मान हरि। हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रणधीर एवं अजय श्री रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषध हैं और अभिमान के शत्रु हैं। अभिमान तो रहने ही नहीं देते भगवान अपने भक्त में, लेकिन जो अपने को कुछ समझने लगता है, फिर भगवान कह रहे हैं मुझे क्या जरूरत है इसका, तो अभिमान ही से सिखा देगा सब कुछ। एकदम वो कैसे नीचे आता है, जो जरा सा भी कहीं अभिमान कर लेता है, तो भगवान कह रहे हैं वो अपने भक्त की है एकदम नीचे
कर देते हैं उसको, क्योंकि कहीं ये मेरा भक्त जो है वो अपने मार्ग से च्युत ना हो जाए। गुणशील कृपा परमायतनम प्रणमामि निरंतर श्रीरमणम रघुनंदनिकंदये द्वंद्व घनम महिपाल बिलोकये दीन जनम। आप गुणशील और कृपा के परम स्थान हैं। आप लक्ष्मीपति हैं। मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूँ हे नंदन। आप जन्म मरण दुख सुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों का नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। अब यहाँ पर भगवान शिव क्या कह रहे हैं? राजन, क्योंकि भगवान का राज्याभिषेक हुआ है इस समय, तो भगवान तो चक्रवर्ती सम्राट बन गए हैं, राजा बन गए हैं। तो फिर क्या कहता है? हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इस दीन जन की और भी दृष्टि डालिए। इस दीन जन की ओर भी दृष्टि डालिए। बार बार बर मांगऊं हर्ष देओ श्री रंग पद सरोज अनुपायनी भक्ति सदा सतसंग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अचल भक्ति और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपते, हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। मैं आपसे बार बार मांगता हूँ, एक बार नहीं, यही बार बार मांगूंगा। क्या? अपने चरण कमलों की अचल भक्ति दीजिए और आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति, हर्षित होकर मुझे यही वर दीजिए। बरणी उमापति राम गुण हर्ष गए कैलाश, तब प्रभु का पही दिवाए सब विधि सुख प्रदबास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। भगवान राम के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर के कैलाश को चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिलवाए। दोहा संख्या 14 पर विश्राम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय राम मेरे राम प्रभु राम जय जय राम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम प्रभु राम जय जय राम सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय 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 भक्तन की जय, संतन की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम राम जी, सबको राम राम। जय श्री राम भगवान। राम 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 जी, सबको राम राम जी, राम सब